जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स। जब से ये सामने आई हैं, दुनिया भर में इन्होंने तहलका मचा रखा है। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इन फाइल्स में भारत का भी एक बहुत बड़ा नाम सामने आएगा। तो आज बात करते हैं एक ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे की, जो सीधे सीधे जुड़ा है भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी से। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। इन फाइल्स में सबसे चौंकाने वाली चीज है अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के बीच हुई सीधी बातचीत। जरा इस सीधे संवाद पर गौर कीजिए। ये मार्च 2017 का है। एप्स्टीन सुझाव देता है कि एक लंबी स्वीडिश ब्लॉन्ड महिला उनकी मीटिंग को मजेदार बना सकती है, और जवाब में अंबानी कहते हैं, इसका इंतजाम करो। और यहाँ ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि ये बातचीत उस वक्त हुई जब एप्स्टीन पर यौन अपराधी होने का ठप्पा पहले ही लग चुका था। अब इस बातचीत का वजन समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अनिल अंबानी का कद क्या था। साल 2008 में उनकी कुल संपत्ति 42 अरब डॉलर थी। वो दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान थे। मतलब उनका प्रभाव सिर्फ भारत तक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में था। और ये बातचीत सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। जो संदेश मिले हैं उनसे साफ पता चलता है कि दोनों के बीच कई मुलाकातों की योजना बन रही थी। और इन मुलाकातों में बात सिर्फ बिजनेस की नहीं होनी थी। असल में उनकी बातचीत का दायरा काफी बड़ा था। बिजनेस मीटिंग्स, इंटरनेशनल ट्रैवल और ग्लोबल अफेयर्स के अलावा वो अपनी पसंदीदा हॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर भी बात करते थे। एक चैट में तो अंबानी ने स्कारलेट जोहानसन को अपनी फेवरेट एक्ट्रेस भी बताया था। और देखिए, ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं। रिकॉर्ड्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनकी मिलने की योजना हकीकत में बदली। मई 2019 में अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से उनके बदनाम मैनहट्टन टाउनहाउस में जाकर मुलाकात की थी। अनिल अंबानी जैसे कद के व्यक्ति का एप्स्टीन के घर जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन, जिसके साथ दुनिया के इतने बड़े बड़े और ताकतवर लोग जुड़े हुए थे? इस पूरे कनेक्शन की गंभीरता को ठीक से समझने के लिए एप्स्टीन के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। एप्स्टीन कह सकते हैं कि दो जिंदगियां जी रहा था। दुनिया के सामने वो एक करोड़पति फाइनेंसर था, जिसके दोस्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग थे। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत बिल्कुल अलग थी। वो एक सजायाफ्ता यौन अपराधी और सेक्स ट्रैफिकर था। उसके अपराधों की एक छोटी सी टाइमलाइन है। 2005 में पहली शिकायत हुई, 2008 में उसे सजा भी हुई, लेकिन सिर्फ 13 महीने की। फिर 2019 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया, पर केस आगे बढ़ता उससे पहले ही हिरासत में उसकी मौत हो गई। 2019 में उस पर जो सबसे बड़ा आरोप लगा वो था सेक्स ट्रैफिकिंग का। आरोप ये था कि वो अपनी दौलत, अपने प्राइवेट जेट और अपने विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल करके नाबालिग लड़कियों को फंसाता था और फिर उनका यौन शोषण करता था। उसके जेट को एक डरावना नाम दिया गया था, लोलिता एक्सप्रेस, जो सीधे सीधे पीड़ितों की कम उम्र की तरफ इशारा करता था। खैर, चलिए वापस इन फाइल्स पर आते हैं। इन दस्तावेजों में सिर्फ अनिल अंबानी का ही नाम नहीं है, बल्कि और भी कई भारतीय नाम शामिल हैं। अंबानी के अलावा फिल्म और वेलनेस की दुनिया से जुड़ी कई और भारतीय हस्तियों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें फिल्म मेकर मीरा नायर, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस नंदिता दास से लेकर वेलनेस गुरु दीपक चोपड़ा तक शामिल हैं। लेकिन एक बात यहाँ साफ कर देना बहुत ज़रूरी है। इन फाइलों में किसी का नाम आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी अपराध में शामिल हैं। कई मामलों में ये संपर्क सिर्फ सामाजिक या प्रोफेशनल लेवल पर ही थे। जैसे एक उदाहरण देखिए। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एप्स्टीन की पार्टनर घिस्लीन मैक्सवेल ने 2009 में फिल्म मेकर मीरा नायर की फिल्म एमेलिया के लिए एक पार्टी होस्ट की थी। अब ये एक प्रोफेशनल सोशल इवेंट का साफ उदाहरण है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कई संपर्क बेकसूर थे, तो फिर आज भी एप्स्टीन मामला इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रहा है? इसकी क्या वजह है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है 2017 में शुरू हुआ #MeToo आंदोलन। इस आंदोलन ने दुनिया भर में एक ऐसी लहर पैदा की जिससे ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाना आसान हो गया, और इसी लहर ने एप्स्टीन के दबे हुए मामलों को फिर से सबके सामने ला दिया। जब वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक पीड़िता ने हिम्मत दिखाई, तो उसके बाद 80 से भी ज्यादा महिलाओं ने आगे आकर एप्स्टीन के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। इस आंदोलन ने सच में पीड़ितों को एक आवाज दी।
और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एप्स्टीन की ये गाथा सत्ता, प्रभाव और जवाबदेही, इन तीनों के जटिल रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है? ये हमें दिखाती है कि कैसे कोई अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को झुका सकता है और दशकों तक किसी भी जवाबदेही से बच सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम